सोल्यूशन वगैरह बता रहे थे, तो बोले डायरेक्टली उनसे आप बात करके पता कर लीजिए क्या है कैसे है। तो सर मेरा ये तो पहले मेरे में कुछ बता दिया, फिर आपकी बात आप बताइएगा अपने बारे में। जी। मैं युवाओं के लिए बेरोजगारी खत्म करो आंदोलन का मतलब एक जंग छेड़ दिया हूँ और अपने जिले में पूरी आग लगा दी है। युवाओं में एक जोश जगा दिया है और हमारे पास लगभग हर एक जिले से 2-4-10 लड़कों का हमेशा फोन आ रहा है। तो लगभग 30 वीडियो के अंदर मैंने वीडियो भी शूट करते हैं फेसबुक पे, तो लगभग 2500, 3600, 4000, 5000, 10,000, 12,000 लोग भी देखते हैं पर्सनल प्रोफाइल पे। तो सर अब युवा युवा एकदम आक्रोश में हो गए और मुझे जंग आंदोलन के लिए छेड़ दिए हैं। तो हम जिस गांव में जाते हैं उस गांव से एक दो युवा सोचते तो निकलेंगे, लेकिन उस गांव से पूरी जनसंख्या औरत भी हमारे साथ निकल आ रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं के लिए टॉपिक भी बहुत अच्छा है, ये मैंने आंदोलन छेड़ा है। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। पूरा जिला मेरे लिए युवा खड़े हैं, हर गाँव से युवा 50, 60, 70, 80 युवा निकल, मैं जा रहा हूँ मीटिंग कर रहा हूँ तो जरूर निकल रहे हैं। और तो आपके बारे में संतोष जी ने बताया, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मेरा उनका थोड़ा अच्छा खासा संपर्क है, मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन फोन से बिरादरी के नाते ज्यादातर संपर्क होता रहता है। तो सर दरअसल ये है कि हमें 4-5 पार्टियों ने मतलब अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए मतलब शर्त रखा। तो जैसे आपको बताते एग्जाम्पल, पहले तो भारतीय जनता पार्टी युवा मंच मिर्जापुर जिला से, तो छोटा सा मंच कार्यकारिणी होती है ना कोई मंच, तो उसमें मुझे दिया गया। तो मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मुझे पार्टी पसंद नहीं हुई। फिर उसके बाद मुझे जन अधिकार पार्टी जानते होंगे आप, तो ये मेरे काफी टाइम तक कोशिश की, फिर मैं इनको भी फॉलो नहीं किया क्योंकि मुझे युवा जनरेशन के लोग चाहिए। फिर महान दल वाले कोशिश की, फिर मैंने उनको भी नाना कर दिया। लेकिन एक मित्र है मेरा धर्मेंद्र मौर्य, मिर्जापुर जिला से युवा संगठन मोर्चा का अध्यक्ष, तो उसने मेरा नाम अंकित शायद कर दिया, मेरा नाम बिना पूछे उछे दे दिया। किसमें? तो मैं सोच मतलब कि जिला मिर्जापुर में युवा संगठन में सचिव पद से। नहीं, किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। अच्छा, समाजवादी पार्टी से। हाँ, तो उसमें मतलब मेरे रिलेशन का लड़का है, तो मुझे उसको जबरदस्ती कि हाँ यार भाई कर लो यार, तुम्हें तुम्हारे ऊपर तुम्हारे वीडियो से पूर्व अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी देखे, तमाम चीजें हुई और वहाँ से चर्चा हो गई, हमें फोर्स किया गया कि आप उस लड़के को अपने हिसाब से करो। तो मैं तुम्हारे पास आए थे मेरे पास, तो मैंने बोला ठीक है मैं सोचता हूँ, फिर वो नाम भेज दिया। तो मुझे तो जैसे ये बात बता रहे थे तो उन्होंने कहा आरपी जी से बात कर लीजिए। तो सर अपने पार्टी के बारे में थोड़ा तो पार्टी के बारे में जानना है या आपका जो आंदोलन है जो आप लेकर चल रहे हैं उसके बारे में बताऊं सबसे पहले? देखिए सर, हमें पार्टी सत्ता की लालच नहीं है, हमें सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे को टॉपिक है। मैंने उनसे बोला ना कि अपने लोगों में, अपने विचार के लोगों में मेरी बात आप समझिए। हाँ, मुद्दे इस देश के अंदर ना हजारों मुद्दे हैं, ठीक है? हाँ, आप एक बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, हाँ, और वो भी आप मांगने की बात कर रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? बीजेपी से। जो व्यक्ति बेरोजगार आपको बनाना। देखिए सर देखिए, किसी पार्टी से मेरी जाति दुश्मनी नहीं है, सत्ता में नहीं, जो दुश्मनी सरकार रखनी पड़ेगी। सुनिए मेरी बात, सुनिए। व्यक्तिगत दुश्मनी की बात नहीं है, विचारों की दुश्मनी रखनी पड़ेगी, ठीक है? देखिए, विचारों की दुश्मनी के लिए तो ही मैंने जंग छेड़ा और मैंने कहा है आप पहले बात तो समझिए भैया। सत्ता जंग जो आपका है वो ठीक है, उसका सोल्यूशन ढूंढिए, ठीक है? आज आपने क्या किया? आंदोलन खड़ा कर दिया। चलो मान लेते हैं लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और लोगों को भी मैं कहूंगा थोड़ा सा मूर्खता करते हैं। आपको प्यास लगी है, ठीक है, पानी की, तो आप जो है पानी पिएंगे या जो है क्या कहते हैं उसको, राल जो है उसको मतलब लपेट लपेट के अपनी प्यास बुझाएंगे। या मान लो एक बूंद कहीं से मिल भी गया तो उतने में काम चला लेंगे या कुएं की व्यवस्था करेंगे कि भाई परमानेंट हमें पानी की व्यवस्था हो जाए। मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। क्या कहने का मतलब ये है
खुद सत्ताधारी बनो, सत्ताधारी की लालच में मत करो। नहीं, बात समझिए पहले मेरी बात को, ठीक है? समझ गए आपकी बात। हाँ, तो जैसे आपने अभी आंदोलन कर दिया, पिछले 72 सालों से न जाने कितने आंदोलन हुए, ठीक है? आंदोलन होने के ठीक है, बाद, बहुत सारे। हाँ, आंदोलन होने के बाद क्या होता है मुझे बताइए। बहुत करेगा। आज अभी आंदोलन। आपके उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, ठीक है? हम्म। हम्म। नंबर 1 का धूर्त इंसान है वो, ठीक है? ऐसे हम्म। इंसानों को मैं बड़ी घृणा करता हूँ हम्म। कि जो आपकी समस्या को सुने बिना, ठीक है, हम्म। एक्शन शुरू हो जाता, चाहे हम्म। लाठी हुआ, चाहे डंडा हुआ, चाहे गोली हुआ, ठीक है? हम्म। उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, आप सही हैं, फिर भी वो आपके खिलाफ एक्शन लेता है, ठीक है? हम्म। तो इसको सबसे पहले तो सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आप और हम लोगों की वजह से वो सत्ता में बैठा हुआ है, चाहे ईवीएम चुरा के बैठा हुआ है, या लूट के बैठा हुआ है, या वोट लेकर बैठा हुआ है, ठीक है? हम उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहेंगे। अच्छा, मान लेते हैं आपने इनको भगा दिया, आंदोलन कर दिया, उत्तर प्रदेश वालों ने बोला बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार, ठीक है? हम्म। अब किसको आप बिठाएंगे? अब किसको बिठाएंगे मुझे बताइए। आपने दूसरा ऑप्शन आपका आ ये जाता है कि सपा आ जाती है, मायावती आ जाती है, यही तो है पार्टियां। हम्म। 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 मुझे बताइए, सपा ने सरकार बना ली, हम्म। क्या नाम उनके अखिलेश नेताजी, क्या नाम उनका, मुलायम सिंह यादव ने सरकार बना ली, अखिलेश ने सरकार बना ली। एक भी समस्या का अगर हम्म। समाधान हो गया हो तो मुझे बताइए। सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है, वो बैठ के वहां पे ऐश करेगा और आप अपनी जिंदगी घुट घुट कर जिएंगे, ठीक है? ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इस देश के अंदर कि जो सत्ता चलाने लायक ना हो उसको 2 मिनट में बर्खास्त कर दे ये देश की और समाज की जनता, तब तो मैं मानता हूँ हम्म। वो सत्ताधारी होगा। यहाँ ऐसी व्यवस्था बन गई है कि इन किन प्रकार जो भी कहते हैं उसको लूट घसोट कहते हैं, उसको करके और सत्ता में पहुंच गए, उसके बाद शोषण करना, 5 साल लूटना और खाना है। अब हम्म। बहन जी के पास आ जाइए, बहन जी ने 4 4 हम्म। बार मुख्यमंत्री बनाई, हमें बताइए को मोरल किसी समस्या का, मतलब ओवरऑल किसी समस्या का समाधान हुआ हो तो मुझे बताइए आप। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत जो है वो एकदम समझ लो निचले पावदान पर है, देश की जीडीपी एकदम शून्य हो गई है, ठीक है? हम्म। अब आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, एक आंदोलन करके आप किससे मांग रहे हैं भैया? आप रोजगार किससे मांग रहे हैं? हुँ? आप रोजगार किससे हम मांग लोग रहे हैं? क्या। रोजगार आप हाँ। उसी से मांग रहे हैं जो रोजगार छीन रहा है। तो जो इसीलिए तो रोजगार, जंग है, पहले सुनिए तो मेरी सरकार बात। गिराने के लिए तो जंग। तो सुनिए सुनिए भैया, हम्म आपकी बात जायज है, हम्म लेकिन हम अगर क्योंकि देखिए हम अकेले हैं। हम्म, देखिए मेरी बात सुनिए पहले। क्या मैं क्या है? मैं अकेला हूँ, अकेला नॉर्मल मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मैं मान हम्म लेता हूँ मैं नॉर्मल अकेला व्यक्ति हूँ। हम्म अगर मैं हक की लड़ाई लड़ूंगा तो मुझे थाने चौकी थप्पड़ मार के भगा दिया जाएगा। यही होगा। सुनिए, हम्म 10 20 25 हजार लेके जाऊंगा, आंदोलन करूंगा, तो फिर उसके लिए भी सरकार आएगी, सरकार मानेगी मानेगी, सांत्वना देगी, छोड़ देगी, भगा देगी। ये हो जाएगा। चलिए मैं सोचता हूँ, मैं कुछ टॉपिक लेके आता हूँ, चलिए आप लोग शांत हो जाइए, मैं कर दूंगा। हाँ, 5 साल बिता देगी ऐसे करके। हाँ, देखिए, मेरा लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं सरकार से टिका हूँ, सरकार में सिस्टम को गिराने के मतलब सिस्टम को जड़ से भगाने के हाँ, तो चक्कर में वही हम मैं लोग कह रहा हूँ, राजनीति में। वही मैं कह रहा हूँ कि आप सुनिए, आंदोलन को हमारा ये आंदोलन तक टॉपिक ही है, सीमित मत सुनिए, रखिए। आंदोलन तक नहीं है, हमारा सिस्टम है कि युवाओं की राजनीति, तो युवा हर जगह बैठे हैं। हाँ। और ये किस्मत वाले कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं तो एसपी एसपी चाहे जो पार्टियां हो, इनका किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। युवा मानसिकता वाली पार्टी जो है उनका मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन देखिए हाँ। मेरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम ये है कि देखिए मुझे पार्टी को क्यों पकड़ना पड़ा, आपको मजबूरी बताते हैं। मजबूरी पार्टी? ये है क्या कि पार्टी? अपने पार्टी, समाजवादी पार्टी को पकड़ना क्यों पड़ रहा है, मजबूरी मेरे पास क्या है आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए मेरे पास लोग जुट रहे हैं। लोग जुट हाँ, रहे हैं। लोग जुट रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा लोग हो गए। तो हम्म लोग जुटे हैं तो हमारे विरोधी भी बहुत खड़े हो गए। हम्म समझे मेरी बात को। हम्म तो मैं अकेला पड़ गया। जब मैं अकेला पड़ गया और मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे जगह जगह जाकर ट्रेवल करना होगा। हर चीजों में जैसे लड़के फोन कर रहे हैं, सर मिलना है। तो मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं उनसे मिल सकूँ। क्यों सर, सही बात कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? हम्म देखिए, नहीं, वो बात तो ठीक इस है, आप टॉपिक। मेरी बात सुनिए। आप जो है हाँ सर। आंदोलन खड़ा कर रहे हो, ये बात मेरे को समझ में आई। आप सत्ता को गिरा करके सत्ता देना चाहते हो, लेकिन सत्ता किसे देना चाहते हो? आप सपा को किसको सत्ता देना देंगे? चाहते हो? किसी को नहीं देंगे।
हाँ हम किसी पार्टी की जागीर नहीं है। जैसे केसी ने बोला था क्या नहीं है, कि ये किसी पार्टी की जागीर नहीं है कि हम किसी पार्टी किसी की समर्थन पार्टी की करें, हम जागीर लड़ाई नहीं है, करें सर। विचारधारा के तो जागीर बनेंगे, समस्या के सर समाधान वही के तो तो हम जागीर कर रहे बनेंगे हैं भैया। ये सबसे बड़ी सर, प्रॉब्लम है देश इसलिए की। जो लोग सुनिए स्वतंत्रता पूर्वक हमारी क्या सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, जो लोग स्वतंत्रता पूर्वक ये हम्म, कहते फिरते हैं कि मैं किसी पार्टी हम्म, की जागीर नहीं हूँ या किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, उनको मैं महामूर्ख हम्म, बोलता हूँ, समझ गए ना। क्योंकि हम्म, उनके पास हम्म। समस्या का कोई समाधान होता नहीं है। बस वो क्या सुनिए करेंगे, पहले 2 मेरी दिन बात इधर सुनिए, 4 दिन उधर, सुनिए उसके पहले बाद घूम फिर के घर पहले वापस। पहले सुनिए हम्म बात क्या होती है आपको बता दूं। हम्म यही यही समाज को मूर्खता की ओर ले ही जाता। जो आपने बोला है, हम्म जो कहता है मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, हम्म आपने बोला ना हम्म किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। आपको शायद बता दें कि हम्म आपकी जानकारी के लिए, हम्म चाहे जितने भी आंदोलन हुए हो, चाहे हम्म जितने भी आंदोलन हुए, चाहे हम्म कांतीराम ने किया हो, हम्म चाहे मुलायम सिंह यादव ने किया हो, हम्म उन लोगों ने सिर्फ एक पार्टी ही बनाई। हम्म पार्टी बना के विकास किया, अपने लोगों को, अपने समाज को जागरूक किया कि नहीं किया, ये बताइए हमें। हाँ बिल्कुल किया। इतना आप इतना सुनिए, आप इतना बता दीजिए किया कि नहीं किया, इतना बताइए बस, छोड़िए हटाइए। नहीं, क्या विकास किया, वो आपने तो लोगों चलो को सत्ता में आ गए, वो बात अलग है। विकास क्या विकास किया? को छोड़िए, विकास को आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास हम्म छोड़िए। हम्म अपने लोगों को बोलने का अधिकार दिया है, रहने का अधिकार, संविधानिक किसको क्या अधिकार अधिकार को मिल गया, मुझे बहुत बताइए। आप हम जान गए, उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्या जान आप हम गए? बोलना जानेंगे, क्या उससे जान बड़ी गए? बात यार। कांसीराम की वजह से अब मैं आप जान रहा बोलना हूँ। जान गए, किस जान रहे हैं आप? अरे मैं खुद अपनी वजह से जान रहा हूँ, आप कांसीराम जी की इनसे क्या रहा है रोल? कुछ नहीं जानते भैया, सुनिए। अच्छा, अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर अगर बाबा नहीं भीमराव की आते, बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संविधान को पढ़ रहा मैं हूँ, उन्हीं देख की रहा बात हूँ। कर रहा हूँ, मैं उन्हीं उन्हीं देखिए के सुनिए, सिद्धांतों मेरी पर सब बात सुन चले हैं, लीजिए, सुनिए। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक हम्म, है। आज हम जो है खोदी और उखाड़ी में मत जाइए आप, ठीक है। खोदी हम्म, उखाड़ी करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। किसने क्या किया है, हम्म। आपके लिए किया होगा, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं मानता, ये व्यक्तिगत मामला है। थोपने का काम मत अ, करिए। आप बताइए, समस्या का समाधान बताइए कैसे होगा। आप कह रहे हो देश के अंदर बेरोजगारी है, 100% बेरोजगारी की जिम्मेदारी कौन सी पार्टी ले रही है, बताइए आप मुझे। ये तो मेरी बात आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हम्म पार्टी आपने बोला कि आप आंदोलन करोगे, मान लीजिए लास्ट को आंदोलन जीत भी लोगे, तो किसको आप सपोर्ट करोगे? भाई सपोर्ट आपके किसको पास सपोर्ट दोनों करोगे? विकल्प होना चाहिए ना। आपने सोशल प्लेटफॉर्म बना रहे हो, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यार आपका क्या है? देखिए, ये ये आप कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या अरे मैं वही ये पूछ रहा बोल हूँ, जा के कहीं आऊँ? नहीं रहा हूँ, मैं आपकी सुनिए, समस्या ही ढूंढ रहा हूँ, समस्या का समाधान ही। समस्या आप समस्या नहीं ढूंढ रहे हैं, समस्या में बहका दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात हद सुनिए हो गई पहले। है यार। मैं आपको फोन करने का मतलब क्या था मेरा? हाँ मेरा फोन करने का मतलब क्या था आपको? मेरा फोन पूछिए, करने का मतलब ये कहिए। था, हाँ अगर मेरा बड़ा भाई कोई हाँ पार्टी खड़ा करता है युवाओं के लिए, हाँ तो अगर हम जन आंदोलन कर रहे हैं हाँ बेरोजगारी के लिए, हाँ तो सपोज अगर मेरा आंदोलन सक्सेस होता है हाँ, और मेरे जनतंत्र के लोग, मेरी जनता ये कहती है कि सरकार को गिराइए, नई सरकार बनाइए, वो बात तो ठीक है, मैं हमने आपकी बात समझ रहा सुनिए पहले, हूँ। सुनिए हाँ पहले मेरी बात सुनिए। हम्म तो मैं किसको चुनूंगा, इसलिए तो मैंने आपको फोन किया कि जो युवा को समस्याओं को समझे और समस्याओं को खत्म करने का पूरा पीड़न है, उस हम्म पार्टी को मैं समर्थन करूंगा, जैसे भारत में कोई जानता भी ना हो। हम्म। नहीं समझिए ठीक मेरी है, बात। आपकी मैं बात समझ रहा हूँ, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने क्या चुना है, तब मैं आपको बताऊं अपने पार्टी के बारे में। अभी आपने मैं कहा कि मैं आपके सपा पार्टी सपा का, में जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। आप कुछ बता मैं रहे थे कि मैं इसलिए सपा में जा इसलिए रहा जाना मेरी मैंने मजबूरी है। सुनिए, मजबूरी इसलिए है, मैंने बताया ना कि हम्म मजबूरी रीजन क्या है, कि अभी आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में हैं, हम लोग क्षेत्र की समस्या जानते हैं। हम्म अ, अक्सर जानते क्या होता है, आपको हम्म बता दें। हम्म। अ, अकेला 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 व्यक्ति कब तक लड़ाई लड़ेगा? अरे आप जब तक अकेले क्यों हैं सपोर्ट नहीं कर भैया, रहा हम होगा। आपके साथ हैं, यहाँ पे अकेला मत बोलिए। पहली बात तो आप सिर्फ मुद्दे की बात करिए, तरीके की बात करिए। अकेले कोई नहीं होता, सब हो जाते हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, हम भी अकेले देखिए निकले थे। ये तो आपकी बात हमारी बात हुई, तब तक ये तब हम लगा कि हमारे साथ हैं आप। लेकिन अगर बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, हालांकि नंबर नहीं मिला होता, उससे पहले ऐसा है। अब नाराज मत होइएगा, ये तर्क विचार की बातें हैं। हम्म देखिए इसमें क्या है ना, हम ना आपको जानते थे ना हो जानते हैं, हम्म और ऐसे कौन सी बात हो रही है। लेकिन सर देखिए, यही यही तो हमारे पास लीडर बहुत हैं, हम्म समस्या को उठाने वाले भी हैं। मैं हम्म चैलेंज देता हूँ, जिस दिन मैं मतलब कि
मैं निकला फील्ड में, निकलने के लिए मुझे सपोर्ट मिल जाए, ऊर्जा के लिए मुझे सपोर्ट मिल जाए, वहाँ के लिए सपोर्ट मिल जाए। मैं चैलेंज देता हूँ आपको, पूरे मिर्जापुर जिले को नहीं, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, रापट, रावतगंज, बदायूं, तमाम क्या सपोर्ट चाहिए आपको, बताइए मुझे। सपोर्ट मुझे ये चाहिए, सपोर्ट का मतलब अब सपोर्ट है आपकी पार्टी की पूरी, मतलब हमें ये करना है कि अपने, उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को आप पार्टी में झंडारोहण कर रहे हैं, और 15 अगस्त को ये कुछ कर रहे हैं ना, लखनऊ में शायद है। तो सर देखिए मेरी समस्या क्या है, तो समस्या खुल के बताते हैं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, आपको पूरी समस्या बता रहे हैं। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सर ने मौर्य लगता है, तो आप समझ गए होंगे, किसान की तरह से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 3 टॉपिक हैं, एक बेरोजगारी और एक कृषि समस्या, और यहाँ और थोड़ी सी जनता में मतलब कि एजुकेशन लाइन, मतलब शिक्षा समस्या। 3 समस्या में हमेशा मैं अपने लाइफ में 9th क्लास से ही मैं टारगेट बनाया हूँ, 3 समस्याओं को मैं लेके चलूंगा लाइफ में। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? तो क्वालिफिकेशन मैंने BCA किया है। अच्छा। तो BCA किया है, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि अगर मैं बेरोजगार हो गया तो आने वाली पीढ़ी बेरोजगार हो जाएगी। एजुकेशन से मैं वंचित रह गया तो आने वाली पीढ़ी वंचित रह जाएगी। किसी तकनीक के लिए आज मैंने नहीं ध्यान दिया तो आने वाली पीढ़ी वंचित रह जाएगी। किसी तकनीक से बस पूजा पाठ रामायण में रह जाएगी। समझिए मेरी बात आप। और रामायण कथा पाठ घंटी बजाने से हमारा देश का विकास होने वाला नहीं है। तो सत्ताधारी जैसे मोदी जी हैं, चुतिया बनाकर जाके राम मंदिर का, राम लला जाएंगे मंदिर में बनाएंगे, तो मंदिर बनाने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। वो तो पागल है। कहते हैं कि हमारे वो यूपी जी कहते हैं हमारे देश की क्या कहते हैं, गैया हमारी माता है और बैल हमारे पास। यहाँ सारे किसानों के सारे फसल चाट ले रहे हैं और उनकी गैया उनकी माता है। बताइए। अरे हम उनके सुधार ही नहीं, अपनी बात करें। हाँ देखिए सर, हमारे यहाँ तमाम समस्याएं, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं। टॉपिक में सिर्फ एक ही टॉपिक में दम है, अगर किस टॉपिक में दम है तो हॉस्पिटल की व्यवस्था और बेरोजगारी की व्यवस्था। ये जब सरकार बनेगी तब सॉल्व होगी, सरकार के पहले कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है। आप बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? ये आंदोलन करके नहीं होगा, ये आंदोलन से संभव ही नहीं है। करके देख लीजिए। लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे सर? लोगों को जोड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को जोड़ना, जोड़ कर क्या करोगे? उनके विश्वास पूरा ही नहीं होगा। जिस आधार पर लोगों को जोड़िए तो समस्या का समाधान आप करिए। आप सुनिए मेरी बात, जैसे आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम पॉलिटिकल हैं, तो आप सोशल संभालिए, हम पॉलिटिकल संभालते हैं, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। समझ रहे हैं ना? अब आप हमसे अलग रह करके आप सोशल को सोचोगे मैं समस्या का समाधान आंदोलन के भी आप पे कर दो ना, तो आप हमारे शासनकाल में अगर आंदोलन करेंगे समस्या का समाधान तो हो जाएगा। लेकिन अभी तक जितनी पार्टियां उनके शासनकाल में, मैं नहीं कहूंगा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, हाँ, दूसरों की नहीं ले सकता हूँ मैं। देखिए हम ये कह सकते हैं, जैसे आपकी पार्टी अभी खड़ी हुई है, खड़ी हो रही है, अभी बहुत सारे लोग चाहिए, टीम में बहुत सारी युवा चाहिए, मतदाता बिल्कुल चाहिए, पूरे जिले में तमाम पोस्ट पे तमाम लड़के चाहिए जी। तो मेरा सफर ये है कि जैसे चैनल सर पार्टी अपना शुरुआत कर रहे हैं, जैसे अपने मोहरा समाज की पार्टी लगी। बात पार्टी की नहीं है, बात पार्टी, देखो पार्टी बना लेना बात नहीं है। अब हमारी जो व्यवस्था है वो देखिए, जन अधिकार की देखिए, उनके थीम उद्देश्य को देखिए, हमारे को देखिए, एनालाइज करिए, कमिटमेंट लीजिए पार्टी से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से डायरेक्टली बात करिए, जो मुद्दे आप बता रहे हैं उन मुद्दे पर लिखित लीजिए, 100% समाधान चाहिए, तब तो ठीक है। ये पीछे वाला काम नहीं। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ ये करूंगा, कल पीछे हट जाऊं। आजकल राजनीति में ही होता है अक्सर। देखिए कुल मिला के मेरा सबसे बड़ी समस्या मेरी क्या है जानते हैं? जो को बताना चाहते थे, सबसे बड़ी समस्या मेरे पास ये है कि देखिए मैं बाइक से अपने एरिया में घूम सकता हूँ। बाइक से जो जैसे मैं अपने गाँव देश में तो भाई अपने गाँव क्षेत्र तो घूमूंगा ही, बाइक से तमाम जगहों पे जाऊंगा तो अपने क्षेत्र में तो घूम लूंगा। देखिए मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ, तो मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं इलाहाबाद, जौनपुर और भदोही और लखनऊ जा सकूं, हमेशा पार्टी अटेंड कर सकूं, टीम में जा सकूं। उसके बाद मेरी ईंधन की व्यवस्था नहीं है सर। तो इसलिए
ये लोगों की मजबूरी हो जाती है किसी पार्टी से समर्थन के लिए। देखिए करना तो पड़ जाता है, मजबूरी यही हो सामने आ जाती है, फिर यही करना होता है। किसी पार्टी में 4 लोग हैं, एक बार सांसद विधायक है, उनके साथ जाने में थोड़ा सा अपना बजट मेंटेन रहता है। अच्छा, बजट तो मेंटेन मेरा करने कहने के का लिए आप मतलब समाज सेवा करना चाह रहे हैं? नहीं समझ रहे मेरी बात, बजट का मतलब ये नहीं सोच पा रहे मैं हैं कि समझ रहा हूँ मेरे भैया, मेरे पहले जेब। जमीन देखिए, मेरी बात आप समझिए। आप हमारी पार्टी में आप जुड़िए, ठीक है, आप क्या हैं ये साबित करिए, विश्वास में लीजिए, ठीक है। हम एक एक कैंडिडेट को 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। आपके अंदर लेने की क्षमता है तो ले लीजिए। अब ऐसे थोड़ी आप कह देंगे मेरे को चुनाव लड़ना 20 लाख रुपए दे दीजिए, गाड़ी भी दे रहे हैं। आप ट्रस्ट तो लीजिए, ट्रस्ट तो करवाइए कि भाई हम काम कर रहे हैं समाज के लिए। हैं? आप हम कहाँ कह रहे हैं, आप चले कहाँ जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं वही ठीक स्पष्ट है, बोलिए ना, इतना समय नहीं होता ना। स्पष्ट कहिए कहना स्पष्ट क्या मेरा चाह रहे हैं। कहने हम का। समझ रहे हैं आपकी समस्या है, मिडिल फैमिली से हैं, आप इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर हम्म, सकते हैं, आप एक्सपेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं कि आप कहीं पर भी घूम सके, यही कह रहे हैं ना? बस 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 बस। हाँ, तो इसका सोल्यूशन क्या है आप मुझे बताइए, मैं आपको सोल्यूशन फंडिंग ये करूं, आपको ये बताना कहना चाह पड़ेगा। रहे हैं? ना ना ना, ये जरूरत नहीं है। हाँ कहने का मतलब ये है कि सर देखिए, जैसे हम लोग हैं, हाँ। अब हम लोग पूरा जिला मेंटेन कर सकते हैं, आपके लिए पूरा सहयोग कर सकते हैं जिले में। हम्म मतलब जैसे जैसे हमने जो भी पार्टी के पद होंगे, जो भी कार्यकर्ता होंगे, हम्म मैं पूरा मेंटेन करूंगा। आप उनसे करिए, आइए मिलिए, मीटिंग करिए, जो भी आपको करना है करिए। हम्म। लेकिन सर अगर जिले में मैं जाने के लिए समर्थ नहीं हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है। जिले में रहने के लिए सहमत नहीं है, मतलब समझा नहीं, कैसे? क्या कह रहे हैं फिर से बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम अपने यहाँ आपके पार्टी का प्रचार प्रसार करके, युवा संगठन खड़ा करके हम आपकी मेरी पार्टी पार्टी, के जो सिर्फ भी मेरी आपके। पार्टी नहीं भैया, आपकी भी पार्टी होगी। हाँ, नहीं, जैसे मेरी पार्टी में पार्टी मान जुड़ने लीजिए का मान लीजिए मतलब मेरी मेरी पार्टी है। पार्टी नहीं रह जाती, वो आपकी भी पार्टी, हमारी भी पार्टी है। देखिए सर, जैसे ये मेरी पार्टी है, ठीक है, मान लेते हैं हम्म ये मेरी पार्टी है। अपने पार्टी को अपने पहले तो अपने जमीनी स्तर पर फैलाना है। हम्म हवा हवाई नहीं, हम्म जमीनी स्तर का मतलब तमाम पद होते हैं, हम्म तमाम लोग होते हैं, हम्म जैसे टीम में गठित होती है। हम्म और टीम गठित करने के बाद जब जब अपने लोग जाके अपने पार्टी के बारे में बताते हैं कि हमारा हम इस पद पे इस कारनामे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये कार्य करना है, जमीनी स्तर के कार्यों को दिखाना है, इससे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ विधायक ये खड़े हैं, इस पद पे खड़े हैं, ये चिन्ह चुनाव चिन्ह ये है, ये पार्टी से है। तो ये चीज तमाम चीजें जिला में बतानी होती है। संसद जैसे विधानसभा जो विधानसभा है, उस विधानसभा में जो चुनाव होता है, तो वो विधायक लड़ता है, को संसद लड़ता है, उनको बताना होता है। तो इसके लिए युवा चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, लड़के चाहिए नहीं चाहिए। तो मैं इन्हें कहने का मतलब है, मैं इतना मतलब इतना। तो आप लड़के इकट्ठा करके मतलब उन्हें कैसे क्या कर रहे हैं, पेमेंट वेमेंट देना चाह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं? तो आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात, आपसे बात नहीं अरे हो पाएगी भैया लग रहा स्पष्ट बोलिए ना, देखो आपके अंदर है। क्रांतिकारी स्पष्ट जो है नहीं, भावना है, आप स्पष्ट नहीं, जिसे बात कर रहे हो, आप करने के लिए तैयार हैं, स्पष्ट ठीक क्या? है। स्पष्ट के लिए मैं क्या बोल रहा नहीं, हूँ? जो आप मुझे बता रहे हो ये सब मुझे पता है कि गांव गांव जाना पड़ता है, लोगों को तैयार करना, इसे पता है, ठीक है। अब आप अगर पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप पार्टी ज्वाइन करिए, ठीक है। और पार्टी को विश्वास में लीजिए, पार्टी आपके लिए सब कुछ करेगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ आपको? देखिए सर, मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जानिए तब जुड़िए। हाँ, क्या जानना चाहते बताइए, हैं, अब बताइए पार्टी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? आपकी पार्टी किस पे काम करना चाहती है पार्टी का नाम देश भारतीय के लिए? राष्ट्रीय पार्टी है, मिशन अशोका राज। भारत देश के अंदर हम्म हम अशोका राज की स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है। हम्म हाँ, हम्म अशोका राज का मतलब है हर समस्या का समाधान। पब्लिक हम्म राजा होती, पब्लिक प्रधानमंत्री होता है। और ऐसी व्यवस्था हम्म मेंटेन करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री 2 मिनट में खिसक जाए। चुनाव की जो हम्म व्यवस्था है, ये व्यवस्था सारी खत्म करवा देंगे। दूसरी व्यवस्था लाएंगे हम्म कि रातों रात चुनाव होना शुरू हो जाए, किसी पर वो टंट घंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम्म जो भी हमारे पास मुद्दे हैं, सब 100% समस्या का समाधान है। फॉर एग्जाम्पल बेरोजगारी की हो, हम्म एग्जाम्पल भ्रष्टाचार हो, एग्जाम्पल महिला उत्पीड़न हो, वो सारी चीजें सब अशोका की नीतियों पर काम हो रही है, हम्म ठीक है। किसी भी प्रकार के पूंजीपतियों से कोई फंडिंग हम नहीं लेते हैं, ठीक है। जो भी फंडिंग मेरे पास आती है, आम जनमानस से 1-1 रुपए की फंडिंग हम इकट्ठा करते हैं, उसी के आधार पे हम काम करते हैं, ठीक है। और पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, परिवारवादी पार्टी नहीं है, जातिवादी पार्टी नहीं है,
अगर आपके अंदर योग्यता है तो कल आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। और जितने भी पद हमारे पास होते हैं वो सब डिवाइडेड हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। केवल मतलब पार्टी को मेंटेन रखने के लिए सेंटर में मतलब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बाकी सारे जितने भी पद हैं सब डिवाइडेड हैं। उदाहरण के तौर पे मौर्य का एक प्रदेश अध्यक्ष होगा, कुशवाहा का एक प्रदेश अध्यक्ष होगा, एससी का एक प्रदेश अध्यक्ष होगा, यादव का एक प्रदेश अध्यक्ष होगा, पंडित जी का एक प्रदेश अध्यक्ष होगा। ये सारा मतलब सब अपनी अपनी जातियों का नेतृत्व करें, अपनी अपनी जातियों को संभालें, उनका समस्या क्या है, मुद्दा क्या है। हाँ, इस नीति पे काम हम कर रहे हैं। और ये ग्राम सभा से लेकर के पूरे जो है प्रधानी से राजधानी तक का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, सदस्यता अभियान जारी है। और 2/3 3/4 से जहां पर भी है, 2/3 नहीं 3/4 से सारे निर्णय जो है होंगे। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे एक कार्यकर्ता की भांति काम करता है। उसको कोई भी पावर नहीं है कि अपने आप सेल्फ डिसीजन ले ले। जैसे अभी अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, ठीक है, तो परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। अखिलेश यादव ने किसी कार्यकर्ता से नहीं पूछा, ना जाना ना कुछ। अब वो अखिलेश यादव की दुकान है, जिसको वहां पे नौकरी करना वो जाए। हमारे यहाँ नौकरी नहीं दी जाती है, हमारे यहाँ नेता बनाया जाता है, नेता, लीडर। लीडर का मतलब सम्राट अशोक, बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध, इस प्रकार का नेतृत्व देने की क्षमता उनके अंदर पैदा की जाती है। हाँ, और हमारे पार्टी को इस्टेब्लिश होने के बाद एक बार भी सत्ता में आ गई ना, तो उखाड़ना आसान नहीं होगा, ये समझ जाइएगा आप। हाँ, दिलों पर राज करने वाली पार्टी है। और मोदी जितना देते हैं ना जनता के, हम तो बोलते हैं कि आप 2 जीरो लगा लेना मेरे तरफ से, और अगर ज्यादा जरूरत होगी तो और मिल जाएगा। जितना मोदी ने अभी तक दिया होगा हम जनता को, उसमें 2 जीरो लगा के हमसे ले लेना, गारंटी वारंटी के साथ। और ये समस्या जो आप बता रहे हैं ना, बेरोजगारी वगैरह या समथिंग एल्स, लगातार चारों तरफ जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं, उनके सामने आप याचना कर रहे हैं, क्या कहाँ मिलेगा? अपनी जिंदगी खराब कर देंगे। कितनी एज है आपकी? 25-23 साल की तो होगी कम से कम। 21। हाँ, 21 की है। आप बताइए, इतना गोल्डन पीरियड है। अगर आप 22-23 साल में भारत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है। हम तो पूरा ऑप्शन आपको दे रहे हैं। और पार्टियों में क्या है, आप लड़ते लड़ते पहले तो 50 साल पूरा करिए, और उसके बाद आप जिस पार्टी में जाएंगे कभी आप टॉप लेवल पर आ ही नहीं सकते हैं। तो नेतृत्व तो क्या करेंगे, आप तो सेवा करेंगे ना सिर्फ। उदाहरण के तौर पे इनको देख लीजिए, बाबू सिंह कुशवाहा को देख लीजिए, मायावती के साथ थे, मायावती ने लात मार के निकाल दिया। क्यों निकाल दिया भाई, क्यों निकाल दिया, मुझे बताइए ना। इतने दिन से वो पार्टी में रहे हैं, उनका कोई अधिकार सम्मान नहीं था? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मुखिया होता है। किस नीति के आधार पे उन्होंने निकाल दिया? टी प्रसाद को आप जानते होंगे, साख्या जी को, ये आईएएस का जो है समथिंग करके फिर चले गए सपा में। इनको वहां से सपा ने सोचा कि मौर्यों का वोट मिलेगा, साक्यों का मिलेगा, नहीं मिला तो वहां से लात मार के निकाल दिए। अभी इधर जो है क्या नाम है इनका, डॉक्टर नवल किशोर जी भटक रहे हैं, 2 बार भटके, इनको टिकट ही नहीं दे रहा है, जबकि वो फुल डेडिकेटेड है उनके साथ। समझ रहे हैं ना? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पार्टी मत बनाइए, ज्यादा पार्टी मत बनाइए। हम तो आपको एक परिवार दे रहे, जैसे बेटा और भाई भाई होता है ना, परिवार में हिस्सेदारी मिलती है, हिस्सेदारी। उसके लिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाओगे कुछ भी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रहोगे तो पूरी हिस्सेदारी कोई आपको निकाल ही नहीं सकता, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। समझ रहे हैं ना? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो मेहनत करके, अभी मान लो आप काम करना पार्टी के लिए शुरू कर देते हो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक आप काम करते हो, और उसके बाद आपको पार्टी ने लात मार के निकाल दिया। कहाँ जाओगे भैया? जिंदगी तो आपकी खराब हो गई, ना तो नौकरी करने लायक हो और ना तो कहीं जाके इंटरव्यू देने लायक हो। तो जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ हो गया ना आपके। तो जो हमारी पार्टी में जुड़ा उसको हम कंप्लीट सिक्योरिटी दे रहे हैं। आप हमारे नीति और प्रिंसिपल के आधार पे काम करिए, 25,000 रुपये महीना आपको देंगे, ठीक है ना? सैलरी हम पे कर रहे हैं भैया। सैलरी का मतलब उनका एक्सपेंडिचर, वैसा पेमेंट हम कंपनी उसके बिहाफ पे नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे हम आपको खर्चा दे रहे हैं। तो काम तो हो ना उस तरीके का। और दूसरी बात क्या है, हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। जितने भी अभी तक विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनको हम टिकट ही नहीं दे रहे हैं इस बार क्या भविष्य में भी नहीं देंगे। हम सिर्फ युवा को प्रमोट कर रहे हैं। और ये सोच नहीं रखना है हमें कि भैया यार बीजेपी नहीं गई तो ये सपा आ जाएगी, बसपा आ जाएगी, समथिंग। हम एक नई पार्टी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो जमीनी लेवल पर आप जैसे हमारे जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है ना, बीसीए, एमबीए वाले बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं, लड़के काम कर रहे हैं, सब एकदम युवा सोच है।
और जो ये पुरानी विचारधारा के लोग ये तो बोले अरे बेटा राजनीति तो बहुत बड़ी चीज तुम्हारे बस की नहीं है। नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा के पास बैठा था एक दिन, इन्होंने बोला आरपी जी आप राजनीति में भी पक्के नहीं हो, कच्चे हो थोड़ा सा। हमने कहा साहब बता दो राजनीति कौन क्या होती मुझे बताओ अभी, तुरंत बताओ अभी। बस गाड़ी अटक गई वहीं पे, कहे ब्लैंक पेपर लाओ जो कहोगे वही करेंगे। ब्लैंक पेपर दे के बजाय हमने कहा कि एक वीडियो मतलब थोड़ा बाइट दे दीजिए मुझे, और उसके बाद जो है हम मान जाएंगे भाई कि आप एग्री हैं। बाइट लेने के बाद सब जो है जैसे ही 4 से 10 दिन बीता वैसे ही सब बदल गया मैटर। समझ रहे हैं ना भैया? अच्छा ये है, सही है। आपका पेज चलता है फेसबुक पे? हाँ फेसबुक तो हमारा है ही है। आरपी द भारती आप गूगल पे सर्च करिए, फेसबुक छोड़िए, गूगल पे सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, आरपी द भारती हिंदी में लिखिएगा। आप पार्टी को यूट्यूब चैनल हमारा आरपी द भारती है। इसमें है ना, यूट्यूब पे देखते हैं, एक बार देखते हैं फेसबुक पे। इनलो आप ढूंढिएगा, INULO इनलो यूट्यूब पर मिल जाएगा। नहीं तो गूगल पे आप जाइएगा और हिंदी में लिखिए आरपी द भारती है, या आरपी मौर्य भी लिखें तो आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको फेसबुक लिंक वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है ना, आप जान लीजिए सब कुछ, 2-4 दिन का समय ले लीजिए अच्छे से, और भी जो कैंडिडेट हमारे उनसे बातचीत कर लीजिए, फिर उसके बाद डिसाइड करिए। ठीक है। अच्छा सर, ये कह रहे थे कि ये फेसबुक इसका पेज होगा ना? पेज हम ऑपरेट नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उस पर वो नहीं है। ठीक है, एक्टिव नहीं रहते लेकिन अब कर रहे हैं धीरे धीरे। हमारा जो फेसबुक आईडी जो सिंपल आईडी है, पेज नहीं, फेसबुक आईडी जो हमारी ज्यादा सक्रिय रहती है। हाँ, आपकी आईडी है, आपकी पर्सनल नाम से है? हाँ, आरपी द भारती है। आरपी द भारती है। हिंदी में आप लिखेंगे ना तो आ जाएगा तुरंत। तो हिंदी में लिखना पड़ेगा? एक्चुअली हिंदी में ज्यादा यूज करते हैं ना वो, द भारतीय जो है इंग्लिश में लिखा भी नहीं जाता ना। ठीक है, देख लीजिए एक बार, रेड कर लीजिए सारी चीजें, फिर बात करेंगे हम आपसे। ठीक है, फिर उसके बाद से बात होगी आपसे। ओके ओके, थैंक यू।